एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही चटपटे और बहुत ही टेस्टी रियल शामी कबाब की रेसिपी। यकीन मानिए, अगर आप एक बार इन कबाब को बना करके खाएंगे ना तो इसका जो स्वाद है वो भूल नहीं पाएंगे और इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो जी चलिए फटाफट से हम ये चटपटे कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से हम इन्हें बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा मसाला बना करके तैयार करेंगे। तो जी इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 लाल मिर्च ले ली है, सूखी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच मैंने यहाँ धनिया ले लिया है, साथ ही मैंने यहाँ पर आधा चम्मच काली मिर्च ली हुई है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जावित्री ली है, 2 मैंने यहाँ लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। तो जी इसको हमने पीस करके इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार मसाला हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसको हम रख देंगे साइड में। तो जी यहाँ गैस पर मैंने रख दिया है कुकर और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा हमें ऑयल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालकर हमें इसको गर्म कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो यहाँ पर हमने ले लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर डाल देना है और डाल करके हम 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। गैस को एकदम लो कर लेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम भून लेंगे हल्का सा। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा हो चुका है तो यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम बोनलेस मटन, यानी कि यहाँ पर हमने बिना हड्डियों वाला गोश्त का यूज़ किया है क्योंकि शामी कबाब बनाने के लिए उन्हीं का यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह कीमे का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से बोटियाँ बनाकर डालते हैं ना तो उससे इसके अंदर रेशे अच्छे आते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसके अंदर डाल करके इसको हल्का सा भून लेना है। गोश्त को हमने हल्का सा भून लिया था और इसके अंदर हमने ऐड करना है 150 ग्राम चने की दाल। तो इसको मैंने धो करके भिगो दिया था आधे घंटे पहले और भीगी हुई दाल को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही हमने यहाँ पर जो खुशबूदार मसाला बनाकर रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमें ऐड कर देना है 2 तेज़पत्ते और साथ ही यहाँ पर स्वाद के अनुसार इसमें नमक शामिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर दिया है और 1/2 इंच का टुकड़ा हमने यहाँ दालचीनी का ले लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने सारे मसाले पीस करके यूज़ किए हैं जिससे कि खाते वक्त मुंह में मसाले आते हैं ना तो बिल्कुल भी इसका जो टेस्ट है ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मसालों को पीस करके इसमें ऐड करें। और मैंने यहाँ पर सिर्फ दालचीनी और तेज़पत्तों को इसके अंदर डाला है और उसके बाद हमने यहाँ पर सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो जी अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो पानी हमें सिर्फ इतना ऐड करना है जिससे कि हमारा जो गोश्त और दाल है अच्छे से गल जाए। तो पानी हमारा गोश्त से यानी कि हमारा जो मिक्सचर है ना उससे नीचे ही रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पानी मैंने 1 गिलास इसमें ऐड कर दिया है। 1 गिलास पानी एकदम परफेक्ट है इतने मिक्सचर के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप पानी ऐड करेंगे ना तो हमारा जो मिक्सचर है वो गीला हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पानी को थोड़ा कम यूज़ करना है। तो अब हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे और इसके बाद हम इसे पका लेंगे। तो जी यहाँ पर 2 सीटियाँ आने तक और उसके बाद हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो जी यहाँ पर 2 सीटी आने के बाद मैंने 20 मिनट के लिए इसको पका लिया था लो फ्लेम पर और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। प्रेशर इसका रिलीज़ हो चुका है। चलिए इसे खोल करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी एकदम परफेक्ट था और हमारा जो मिक्सचर है एकदम बढ़िया से पक करके तैयार हो चुका है। गोश्त भी गल चुका है और दाल भी बहुत ही अच्छे से गल गई है और पानी आप देख सकते हैं एक बूंद भी इसके अंदर नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो मिक्सचर है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें अच्छे से यहाँ पर एक रई यानी कि रई घुटना या फिर जो भी कुछ आप इसे बोलते हैं ना, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपके यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है। तो इससे हम अच्छे से इसको घोट लेंगे। और हमने इसके अंदर जो तेज़पत्ते डाले थे ना वो तेज़पत्ते हम इसे निकाल देंगे क्योंकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो फ्लेवर है ना वो हमारे मिक्सचर में आ चुका है और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम निकाल के अलग रख देंगे साइड में। और यहाँ पर मैंने जो दालचीनी इसके अंदर ऐड करी थी ना वो दालचीनी भी हम यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि उसकी जो खुशबू है वो हमारे मिक्सचर में आ चुकी है और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको निकाल करके हम साइड में कर दें। और हमारा शामी कबाब का जो मिक्सचर है इसको हम निकाल करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो जी ठंडा होने के बाद हमें इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है उसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक एग ले लिया है। अगर आप लोग इसके अंदर एग नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह आपको क्या करना होगा, मैदे की स्लैरी बनाकर आप उसमें को कोट करके उसके बाद शामी कबाब को फ्राई करें, वरना आपको शामी कबाब को फ्राई करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हमने इसके अंदर दाल ऐड की है जिससे क्या होता है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और इसे फ्राई करना फिर मुश्किल हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम ऑयल में इसको फ्राई कीजिएगा। और
और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर दी है और 1 नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही स्वाद के अनुसार यहाँ नमक ऐड कर देंगे। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इन सारी चीज़ों को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हमने जो अंडा ऐड किया है ना, उससे क्या होता है, हमारे शामी कबाब की जो बाइंडिंग होती है बहुत ही बढ़िया होती है और इसे फ्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से डाल करके हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। और यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है कबाब बनाने के लिए। तो हमें जितने भी बड़े छोटे मोटे जैसे भी कबाब बनाने हो आपको, उस हिसाब से आप यहाँ पर इसका पोर्शन ले सकते हैं और उसके बाद इस तरीके से आप शामी कबाब की शेप इसको दे दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कबाब बन करके तैयार हो चुका है और इसको हम रख देंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हमें सारे कबाब को बना करके तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कबाब को बना करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 12 कबाब बना करके तैयार कर लिए हैं और हमारा जो मिक्सचर है अभी बाकी है। तो जी पहले हम इनको रख देते हैं फ्राई होने के लिए और जब तक ये फ्राई होंगे तब तक हम ये वाले कबाब भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पर एक नॉन स्टिक पैन को चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है ऑयल। तो मैं इसे डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इसको मैंने हल्का सा ऑयल इसके अंदर डाल दिया है और इसमें ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और गर्म ऑयल में हम यहाँ एक एक करके सारे कबाब को लगा देंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ पर हमने सारे कबाब को लगा दिया है और अब हम एक साइड से गोल्डन कलर आने तक, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमें इसे सेक लेना है एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। हल्का सा ऊपर से तेल स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पर देखिए एक साइड से ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारा सा इनमें कलर आ चुका है। तो हम इसे पलट देंगे इस तरीके से और पलट कर दूसरी साइड से भी हम इस तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कबाब को पलट दिया है और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना कितने बढ़िया और कितने अच्छे हमारे कबाब बन करके तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी सी इनमें से खुशबू आ रही है और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसमें आया है और इसी तरीके से हमारे जो कबाब हैं वो सिक करके तैयार हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल कर रख लेंगे एक प्लेट में। तो ये देखिए बहुत ही गजब के हमारे कबाब बने हैं। इन प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारा जो दूसरा बैच है उसको भी हम इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जी एक बार के हमारे जो कबाब हैं सिक करके तैयार हो चुके हैं। दोबारा मैंने यहाँ पर कबाब को बना करके रख लिया था, तो इनको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कबाब को लगाने के बाद हल्का सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे और बढ़िया सा कलर आने तक हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो जी हमारा दूसरा बैच भी सिक करके तैयार हो चुका है। इनको हम फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं और जल्दी से हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर तैयार है हमारे बहुत ही चटपटे और बहुत ही डिलीशियस कबाब, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और यहाँ पर मैंने इसे हरी चटनी और साथ ही प्याज थोड़े से टमाटर के साथ सर्व किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जी एक बार तो इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाना बनता ही है, तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।